हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबों का इस लर्निंग चैनल पे, लर्निंग ऑन ट्यूब पे। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत का यह वीडियो 2 सेगमेंट में होगा, 20-20 क्वेश्चन का पर वीडियो होगा। तो इस दिल्ली सल्तनत के इस फर्स्ट वीडियो में आज हम लोग 20 क्वेश्चन को कवर करते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से हैं, और बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं और अच्छे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली पर गुलाम वंश का शासन था। इस गुलाम वंश को इलबरी वंश भी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा गुलाम वंश। भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था। भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, 1206 ईस्वी में यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और उस समय राजधानी इसकी लाहौर थी। और यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, यह गौरी का ही गुलाम था। और चूंकि यह गुलाम था और गुलाम को ही शासक बनाया जाता है, और इसी वजह से इस वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन दिल्ली सल्तनत का शासक बना। दिल्ली सल्तनत का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह बना था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, और यह पहली मुस्लिम शासका थी जो कि दिल्ली शासन पर, दिल्ली के तख्ते पर यह बैठी थी और दिल्ली की सुल्तान बनी थी महिला होने के बावजूद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले गुलाम वंश का नवा सुल्तान कौन था। गुलाम वंश का नवा सुल्तान गियासुद्दीन बलबन था। ठीक है, गियासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर शासन के लिए एक नए खिलजी वंश की स्थापना किस वर्ष की। जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर शासन के लिए एक नए खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है, बलबन ने दीवाने आरीज के पद पर किसे नियुक्त किया। तो बलबन ने दीवाने आरीज के पद पर इमादुल मुल्क को नियुक्त किया था। दीवाने आरीज अथवा दीवाने अर्ज, यह बलबन के द्वारा ही बनाया गया एक विभाग था। एक नया विभाग का गठन किया गया था बलबन के समय ही, और इस दीवाने अर्ज अर्थात दीवाने अर्ज विभाग का नाम था। और इस विभाग का जो प्रमुख होता था उसको दीवाने आरीज कहा जाता था, उस पोस्ट को। तो इस दीवाने आरीज के पोस्ट पर इमादुल मुल्क को बलबन ने बिठाया था। नेक्स्ट है, हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है। हजार दिनारी के नाम से मलिक काफूर को जाना जाता है। गुजरात अभियान से मलिक काफूर प्राप्त होता है अलाउद्दीन खिलजी को। गुजरात जीतने के बाद चूंकि इस मलिक काफूर को 1000 रुपए में खरीद करके लाता है अलाउद्दीन खिलजी, इसलिए इसका नाम हजार दिनारी रखा जाता है। और यह हिजरा था एक मलिक काफूर। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो और हसन को दिल्ली के किस सुल्तान ने राज्याश्रय प्रदान किया था। अमीर खुसरो और हसन को दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी ने राज्याश्रय अर्थात राज्य में आश्रय प्रदान किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली के सभी व्यापारियों को किस व्यापारी के दफ्तर में अपना नाम लिखाने पड़ते थे। दिल्ली में आने वाले जितने भी व्यापारी होते थे उन सभी व्यापारियों को, एक व्यापारी था शहनाए मंडी, यह दिल्ली के सभी व्यापारिक स्थल जो होते थे उन सभी जगहों का यह मुख्य होता था, यह पोस्ट शहनाए मंडी। तो इसी शहनाए मंडी के दरबार में आकर के सभी व्यापारियों को अपना नाम लिखवाना पड़ता था कि कौन सा व्यापारी किस चीज का व्यापार करता है, और फिर बाहर से आने वाले भी व्यापारियों को यहाँ पर अपना पूरा ब्यौरा लिखवाना होता था। तो इस पोस्ट का नाम था शहनाए मंडी। नेक्स्ट है, सल्तनत शासकों में पहला सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखनी शुरू की।
यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्तनत काल में पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी होता है जो कि स्थायी सेना रखना शुरू करता है। इससे पहले राज्य को जब भी सेनाओं की जरूरत पड़ती थी तो अपने अमीरों से ली जाती थी अथवा प्रजा में से नियुक्त कर लिए जाते थे, लेकिन इस समय अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी रूप से सेना में भर्ती की प्रथा चलाई और स्थायी रूप से सेनाओं को रखने की प्रक्रिया शुरू करवाया था। और दाग और हुलिया इत्यादि ये सब सेनाओं से ही संबंधित प्रथाएं थी, जिसमें दाग था कि घोड़ों को दाग दिया जाता था पहचान के लिए, और हुलिया था कि सैनिक का हुलिया लिखा जाता था। एक उनका जो भी एक बही खाता होता था बही खाता, उसी बही खाते में सैनिकों का पूरा हुलिया अर्थात कद, काठी, रंग, रूप और हर बात की जानकारी एक सैनिक के बारे में लिखा जाता था। उसी को हुलिया कहा जाता था। और दाग होता था कि जिस सैनिक को भी घोड़ा दिया जाता था उस सैनिक का घोड़ा दागा जाता था और वह दाग का निशान उस सैनिक को प्रदान किया जाता था और उसी दाग से उस घोड़े की पहचान की जाती थी कि अमुक घोड़ा उस सैनिक की है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के देवगिरी राज्य को किस सुल्तान द्वारा दिल्ली सल्तनत का अंग बना दिया गया? दक्षिण भारत के देवगिरी राज्य को मुबारक खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का अंग बना दिया था। ठीक है, देवगिरी को पूर्ण रूप से जीत लेता है मुबारक खिलजी इसीलिए और अपने राज्य में मिला लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना गाजी तुगलक के द्वारा की गई थी, गाजी तुगलक। नेक्स्ट है, दिल्ली में तुगलकाबाद नामक नगर की नींव किस सुल्तान ने रखी? तुगलकाबाद नामक नगर की नींव गियासुद्दीन तुगलक ने रखी थी। तो आंसर हो जाएगा, दिल्ली में तुगलकाबाद नगर की नींव गियासुद्दीन तुगलक ने रखी। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ? दिल्ली सल्तनत की सीमाएं सबसे ज्यादा प्रसारित होती हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के आसपास के कई राज्यों को जीत करके उन्हें अपने राज्य में मिला लिया था, दिल्ली में मिला लिया था, और इसी चलते दिल्ली की सीमाओं का काफी विस्तार हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में निम्नांकित कथनों की सत्यता और असत्यता की जांच करें। अब देखना है कि कौन से कथन सही हैं, कौन से गलत है मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में। पहला है, उसने अपने शासन काल में दीवाने कोही नामक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की। तो दीवाने कोही नामक पृथक विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक करता है, तो यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ए हो गया। बी है, उसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दौलताबाद यानी कि देवगिरी में स्थानांतरित कर दिया। देवगिरी दक्षिण में है, तो दिल्ली की राजधानी को दौलताबाद ले जाता है, जिसका वर्तमान में नाम देवगिरी है। तो देवगिरी में स्थानांतरित कर दिया दिल्ली की राजधानी को, सल्तनत की राजधानी को, जो कि पहले दिल्ली थी, और उसने दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया और यहाँ की दिल्ली की पूरी समस्त जितनी भी जनता थी उन सब को लेकर के ले गया था दौलताबाद। तो यह भी सही है यह कथन। नेक्स्ट है, उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। यह भी सही है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था और उसने एक नई प्रकार की मुद्रा उसने चलाई थी, और यह दोनों ही उसके कार्य गड़बड़ थे, गलत थे, जो कि फलीभूत नहीं हो पाई थी, सफल नहीं हो पाई थी। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को स्थानांतरित करने का भी फैसला अनुचित था। प्रजा में कई तरह से रोष और तनाव उत्पन्न हो जाते हैं, और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन यह भी एक गलत फैसला था, जिसके कारण से घर घर में मुद्रा छापने का कारखाना हो गया था। तो ये दोनों ही फैसले उसके गलत थे, जिसकी वजह से उसके और भी 2-4 और फैसले, जिसकी वजह से उसे सनकी राजा कहा जाता है, सनकी सुल्तान कहा जाता है। नेक्स्ट है, 1414 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश की स्थापना किसने की? सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। उसने 1414 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश की स्थापना की थी।
आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद शाह के शासनकाल में खाने जहां की उपाधि किसने धारण की थी? खाने जहां की उपाधि सरवर मुल्क नाम का एक अधिकारी था, उसी को दी गई थी खाने जहां की उपाधि। यह मोहम्मद शाह के शासनकाल में थे। नेक्स्ट है, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी और इसी बहलोल लोदी का अंतिम शासक होता है लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान होता है, जिसे कि बाबर हरा करके पानीपत के प्रथम युद्ध में इस सल्तनत की समाप्ति कर देता है, दिल्ली सल्तनत की। क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। ठीक है, जिसे बलबन के द्वारा पानीपत में, हरियाणा में है पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया जाता है 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में इसे हरा दिया जाता है और उसके बाद इसे मार करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी दिल्ली में। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए लर्निंग ऑन ट्यूब को और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इसी तरह से नए नए प्रश्न और नए नए वीडियोस आते रहेंगे। बस आप लोग साथ देते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए लर्निंग ऑन ट्यूब को। थैंक यू।